आदिवासी आश्रमशालाओं में 2 वर्ष में 400 से अधिक मौतें। सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल। राज्य के 22 प्रकल्पों की भयावह तस्वीर। 4.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी, फिर भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव। गढ़चिरौली जिले के धानोरा तहसील स्थित जपतलाई आश्रमशाला में सर्पदंश से 3 आदिवासी छात्राओं की मौत और 3 अन्य छात्राओं के जिंदगी मौत से जूझने की घटना ने राज्य की आदिवासी आश्रमशालाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में राज्य के 22 आदिवासी प्रकल्पों में 400 से अधिक विद्यार्थियों की मौत हुई है। हालांकि वास्तविक आंकड़ा इससे भी अधिक होने की आशंका जताई जा रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि आश्रमशालाओं में विद्यार्थियों की मौत रोकने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश और करीब 1 दशक पहले डॉक्टर सुभाष साउंखे समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। 1044 आश्रमशालाओं में 4.5 लाख विद्यार्थी। राज्य के आदिवासी विकास विभाग के तहत 551 अनुदानित और 493 सरकारी आश्रमशालाएं, यानी कुल 1044 आश्रमशालाएं संचालित हैं। इनमें 4.5 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन संस्थानों पर हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद आदिवासी विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल बने हुए हैं। इससे पहले वर्ष 2002 से 2012 के 10 वर्षों में आश्रमशालाओं में 793 आदिवासी विद्यार्थियों की मौत होने का मामला सामने आया था। सर्पदंश, बीमारी, दुर्घटना, पानी में डूबने और अन्य आकस्मिक कारणों से विद्यार्थियों की मौत हुई थी। इस मामले में सूचना अधिकार कार्यकर्ता रविंद्र पे ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट के आदेश भी बेअसर। मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने 18 जून 2013 को आश्रमशालाओं में विद्यार्थियों के लिए निवास और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने 30 मई 2016 को डॉक्टर सुभाष साउंखे की अध्यक्षता में समिति गठित की। समिति ने 19 अक्टूबर 2016 को आश्रमशालाओं में विद्यार्थियों की मौत रोकने के लिए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। लेकिन रिपोर्ट में सुझाए गए उपायों के बावजूद आश्रमशालाओं में विद्यार्थियों की मौतों का सिलसिला पूरी तरह नहीं रुक सका। मौतों का सिलसिला कब रुकेगा? जपतलाई आश्रमशाला की घटना ने एक बार फिर यह सवाल सामने ला दिया है कि आखिर सरकारी योजनाओं, न्यायालय के आदेशों और समितियों की सिफारिशों के बावजूद आदिवासी विद्यार्थियों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण क्यों नहीं मिल पा रहा है। 400 से अधिक मौतों का प्राथमिक आंकड़ा यदि सही साबित होता है तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि पूरी आश्रमशाला व्यवस्था की निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल है। डॉक्टर साउंखे समिति की प्रमुख सिफारिशें। 8 सर्पदंश से बचाव के उपाय। आश्रमशालाओं में एंटीस्नेक वेनम और प्राथमिक उपचार किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। 8 नियमित स्वास्थ्य जांच। विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जाए। 8 बुनियादी सुविधाएं, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय और रात के समय विद्यार्थियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। 8 आपातकालीन समीक्षा दल। किसी दुर्घटना की स्थिति में 24 घंटे के भीतर घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए आपातकालीन समीक्षा दल गठित हो। 8 सोशल ऑडिट। आश्रमशालाओं का नियमित सामाजिक अंकेक्षण किया जाए। 8 जिम्मेदारी तय हो। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आश्रमशाला अधीक्षक सहित संबंधित कर्मचारियों की सीधी जिम्मेदारी तय की जाए। विद्यार्थी जमीन पर, कार्यालयों में कॉर्पोरेट चमक। आश्रमशालाओं और छात्रावासों में विद्यार्थियों के सोने के लिए बेड उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई थी। इसके बावजूद राज्य की करीब 50% आश्रमशालाओं में विद्यार्थी आज भी जमीन पर सोने को मजबूर होने की बात सामने आई है।
एक ओर मंत्रालय से लेकर आयुक्तालय और प्रकल्प कार्यालयों तक आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कॉर्पोरेट कल्चर दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी विद्यार्थी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जमीन पर सोकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आश्रमशालाओं पर हर वर्ष खर्च होने वाले करोड़ों रुपए आखिर कहां खर्च हो रहे हैं। ठेकेदारों पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाले विभाग द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए जाने का आरोप भी लगाया जा रहा है।